Hello students, how are you all? Let's start with the new topic, civics, chapter 1, power sharing, in that majoritarian in Sri Lanka. In the previous topic we have studied how what were the ethnic composition in Belgium, what was the ethnic composition in Sri Lanka, and here we'll study how they have accommodated. उन्होंने किस तरीके से अकोमोडेट किया। बेल्जियम में तो डाइवर्स था ही, डाइवर्सिटी था, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था अगर, क्योंकि कहीं पे कोई डोमिनेट कर रहा, कहीं पे कोई डोमिनेट कर रहा है। एक जगह डच डोमिनेट कर रहा है तो दूसरी जगह फ्रेंच डोमिनेट कर रहा है, और दोनों ही कहीं ना कहीं पावर गेन करके रखे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। ठीक है, फिर श्रीलंका में भी देखा कि 74% श्रीलंका सिंघालास थे जो कि डोमिनेटिंग थे, और बाकी तमिलियंस ओनली 80% थे। तो डाइवर्सिटी यहाँ भी था। अब हमको यहाँ पढ़ेंगे कि उन्होंने इस डाइवर्सिटी को किस तरह से हैंडल किया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एंड आफ्टर 1 year श्रीलंका ऑल्सो गॉट द इंडिपेंडेंस। ठीक है, द श्रीलंका ऑफ द सिंघालास कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। और जो वहाँ के लीडर्स थे, जो सिंघालास, जो श्रीलंका में जो सिंघालास थे जो कि डोमिनेटिंग थे, तो सिंघालास के जो लीडर्स थे उन्होंने डोमिनेंस सिक्योर कर लिया, है ना। डोमिनेंट तो थे, 74% थे, तो उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि दे आर द डोमिनेंट कम्युनिटी, एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के बेसिस पे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, जिसका रिजल्ट क्या आया। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. Or that was also a democratic country. As a result, the democratically elected government, ये यहाँ पर भी जो डोमिनेंसी आई वो कैसे आई, इलेक्शन के थ्रू ही आई, क्योंकि 74% सिंघालास थे, तो ऑब्वियसली अगर 50 भी देंगे तो भी डोमिनेट तो उन्हीं लोग करेंगे, क्योंकि 18% और 74% इज अ वाइड डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चाहे इलेक्शन होता चाहे नहीं होता तो भी सिंघाला कम्युनिटी ही डोमिनेट करते। लेकिन और उस बेसिस पे उन्होंने क्या कर लिया, मेजॉरिटेरियन मेजर्स बनाया टू एस्टैब्लिश सिंघाला सुपरमसी। जितने भी पॉलिसीज, जितने भी मेजर्स बनाए उन्होंने सिंघालास को ध्यान में रखते हुए बनाया। ठीक है, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। पहला एक्ट 1957 में पास किया जिसमें सिंघाला को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, लेकिन उन लोगों को तमिल को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन और इन्होंने सिंघालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन तमिल को डिसरिगार्ड किया, ये गलत हुआ। The governments followed preferential policies that favored Singhala's applicants for university position and government job। और जो गवर्नमेंट बनी, सिंघालास की जो गवर्नमेंट बनी, उसने प्रिवेंशियल पॉलिसीज बनाए। प्रेफरेंशियल मतलब एक को प्रेफर करना, मतलब गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ सिंघाला को प्रेफर करते हुए पॉलिसी बना रही थी, और उन्होंने सारे गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस जो थे वो सिंघालास के लिए रखे थे। ठीक है, सबसे पहले सिंघालास की एप्लीकेशन को देखा जाएगा, फिर बचेगा तो ठीक है, देंगे दूसरों को भी। ठीक है, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster बुद्धिज्म, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अकॉर्डिंग बुद्धिज्म, विच वॉज द रिलीजन ऑफ सिंघालास, वर मतलब which religion will be followed in Sri Lanka, that is the Buddhism। A new constitution stipulated that the state shall protect, state यहाँ पे country के लिए यूज हुआ है, the country shall protect and foster Buddhism।
ठीक है, बुद्धिज्म को रिलीजन घोषित कर दिया गया। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अनदर, और एक के बाद एक सिंघालास के फेवर में मेजर्स, गवर्नमेंट मेजर्स बनते चले जा रहे थे, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग्स द श्रीलंकन तमिल, जिसकी वजह से धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल्स क्या करने लगे, दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनिएशन, एलिनिएशन मतलब आइसोलेशन, अकेलापन, नेग्लेक्टेड, अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करने लगे, अपने ही देश में वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। कौन? श्रीलंकन तमिल्स। चलो इंडियन तमिल्स को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं तो समझ में आता, अगर उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे तो भी समझ में आता क्योंकि वो माइग्रेटेड है, लेकिन श्रीलंकन तमिल्स तो भाई वहीं के है ना, बस रीजन ये है कि वो तमिल बोलते हैं, लेकिन उनको भी प्रेफरेंस नहीं मिला। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singhala's leaders was sensitive to their language and culture. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singhala's leader was sensitive. Who? They is used for the Sri Lankan Tamils. उन लोगों ने क्या फील करना चालू कर दिया कि वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बुद्धि सिंघालास पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो तमिल के लैंग्वेज और कल्चर के प्रति उनके लिए कोई सेंसिटिवनेस नहीं है, मतलब कोई फीलिंग नहीं है, और यही रीजन है कि वो उनको ध्यान में नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड फीलिंग, और वो अपने आप को श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं अपने ही देश में। ठीक है, मूव करते हैं। दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, दे मतलब अगेन तमिलियंस के बारे में, श्रीलंकन तमिलियंस के बारे में हो रहा है। They felt that the constitution and government policy denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. Sri Lankan Tamils मतलब उनको ये फील होने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनी है, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बनाया है, वहां पे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डिनाई हो रही है, नकारा जा रहा, मीन्स उसको वैल्यू नहीं मिल रहा, इक्वालिटी नहीं रह गई है, और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है इन गिविंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और तमिलियंस के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। कौन फील कर रहा है? श्रीलंकन तमिल्स फील कर रहे हैं कि जो भी पॉलिसीज बन रही है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, वहां पे इक्वालिटी कहीं नहीं है, ना ही पॉलिटिकल राइट्स में, और डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा, भेदभाव भी हो रहा है while गिविंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, एंड उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वहां पे इक्वालिटी खत्म हो गई थी और डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में होने लगा था। किसके बीच में? श्रीलंकन और सिंघालास में, तमिलियंस एंड सिंघालास में। ठीक है, एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंघालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर ईयर, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन लोगों के बीच का, सिंघाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच का टेंशन बढ़ता चला गया, इन लोगों के बीच का रिलेशन खत्म होता चला गया। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunities in securing education and job. अब श्रीलंकन तमिल्स क्या कर रहे हैं? They launched a party, they organized parties, different parties, and struggled for, and they started fighting for the recognition of Tamil. तमिल को recognize करने के लिए, तमिल के पहचान के लिए as an official language, they formed parties and they started struggling against the government for regional autonomy and equality of opportunities in securing education and job. उन क्या चाहते थे कि उनको एक रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाए, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में उनको अधिकार दे दिया जाए कि ठीक है, आप जितने भी तमिलियंस है वो इस पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे, इसके लिए लड़ाई कर रहे थे। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर का अधिकार उनको मिलना चाहिए जॉब में या फिर एजुकेशन में। ठीक है, तो क्या चाहते थे? श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज ऑर्गेनाइज की, स्ट्रगल किया, किसके लिए?
तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कराना चाहते थे। और क्या चाहते थे? रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे कि एक पर्टिकुलर रीजन में उनको अधिकार दे दिया जाए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब में और एजुकेशन में उनको बराबर का अधिकार मिले, ठीक है। बट देयर डिमांड्स for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। लेकिन जो ऑटोनॉमी की बात उन्होंने की थी वो सिंघालास के द्वारा मना कर दिया गया। इट वॉज डिनाइड। बार बार उनके डिमांड रखने के बावजूद सिंघालास उनके डिमांड को डिनाई किया, रिपीटेडली डिनाइड। एंड बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern part of India। ये northern और eastern part of श्रीलंका में क्या थे, मतलब पूरे तमिलियंस है ना, पूरे तमिलियंस है। तो इन लोगों का क्या डिमांड था कि उनको ये एरिया जहाँ पे वो मैक्सिमम में है वो एरिया इनको दे दिया जाए, ठीक है। तो बाय 90 पहले भी उन्होंने डिमांड किया, लेकिन उसको सुने नहीं उन लोगों ने। लेकिन बाय 1980s उन्होंने और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलाम। मतलब अब उनको अलग से एक एज अ कंट्री अलग से एक पर्टिकुलर एरिया उनको अपने लिए चाहिए था। कहाँ? किस लोगों को? तमिलियंस। दे स्टार्टेड डिमांडिंग तमिल एलाम इन नॉर्दर्न यहाँ एंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ये पूरा रीजन वो चाहते थे कि उनको दे दिया जाए, which will be called as Tamil Elam, where only the Tamilians will reside। ठीक है। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। अब क्या है, धीरे धीरे उनके बातों को नहीं माना जा रहा था, तो धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज के बीच में अविश्वास फैलती जा रही थी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां होने लगी थी, ठीक है। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और जिसकी वजह से क्या हो गया? सिविल वॉर्स। अब सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर जब अपने ही देश के अंदर में आम जनता एक दूसरे की से लड़ने लगती है, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। सिविल मतलब सिविलियंस द पर्सन हु, जो लोग अपने ही देश के अंदर में, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, वो जब एक दूसरे से किसी चीज को लेकर के लड़ने लगते हैं तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज किल्ड। लड़ाई मतलब मारकाट, मारकाट मतलब लोगों का मरना। मरना तो किसी एक तरफ होता नहीं है, दोनों तरफ होगा। तो जितने तमिल्स मरे उतने श्रीलंकन्स भी मरे, जिसकी वजह से many families were forced to leave the countries as refugees and many more lost their livelihood। बहुत सारे families, अब यहाँ पे families किसको बोलेंगे? Obviously तमिलियंस। तो बहुत सारे families को forcibly country को छोड़ने के लिए बोल दिया गया था। Many families were forced to leave the country as refugees and many मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड छीन लिया गया था। कईयों को गांव देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया था, और कईयों को लाइवलीहुड, उनकी पूरी लाइवलीहुड छीन ली गई थी। तो फोर्सिबली उनको जाना ही पड़ा। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अबाउट श्रीलंकन्स एक्सेलेंस रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। श्रीलंका वॉज वेल डेवलप्ड कंट्री, वेल डेवलप्ड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, गुड एजुकेशन सिस्टम था, मतलब एजुकेशन वहां पे बहुत अच्छी दी जाती थी, हेल्थ अच्छा था। लेकिन सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ? पूरा टेरिबल सेटबैक, पूरा सब चीज खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया। मतलब उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई, उनका कल्चरल लाइफ खत्म हो गया, और इकोनॉमिक लाइफ तो खैर वॉर में वैसे भी खत्म हो जाता है ऑफ द कंट्री। एंड दिस इट एंडेड इन 2009। और इस तरीके से श्रीलंका, this war ended in 2009 with the terrible setback to the social, cultural and economic life of Sri Lanka। तो यहाँ पे
आपने देखा कि किस तरीके से अगर अपने देश में इक्वालिटी ना हो, अगर एक दूसरे को, अगर सिंघाला चाहता तो उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता था। उनको भी जैसे अपने अपने लिए इतने सारे पॉलिसीज बनाए, उस पॉलिसी में तमिलियंस को भी इंक्लूड करता, कुछ सीट्स तमिलियंस को भी दिया होता तो शायद ये वॉर नहीं होता, और शायद ये टेरिबल सेटबैक नहीं होता, और शायद डिस्ट्रक्शन नहीं होता, और श्रीलंका एक फ्लरिश्ड कंट्री में काउंट होता। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, एकोमोडेशन इन बेल्जियम।